ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबस्ट होटल की, जहां पे आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे ट्रेडिंग व्यू का मैंने फोटो लेकर स्क्रीनशॉट लेकर आपके लिए रखा है। यहां पे 6 दिसंबर आज आप ये डेट देख सकते हो। 128 के आसपास इस स्टॉक की मतलब स्टार्टिंग हुई थी, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। एंड यहाँ से मतलब बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे देख सकते हो 151 के आसपास ये स्टॉक आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। 16.27% की तेजी आपको यहाँ पे एक दिन में इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो। तो ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट। तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें से मतलब ये 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट है। काफी लिमिटेड डेटा है इस स्टॉक में, आप यहाँ पे देख सकते हो मई के, ठीक है। मई ये जो 2023 वाला मई था, तो उसी में मतलब इसका लिस्टिंग यहाँ पे हुआ है। एंड यहाँ पे मतलब इसका स्टार्टिंग भी ट्रेडिंग 90 के आसपास तो कहीं पर तो हुआ होगा। एंड वहां से मतलब ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक रेंज में घूम रहा था, थोड़ा सा अपसाइड इसने दिखाया। अगस्त के महीने में यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके वजह से थोड़ा सा मतलब ये ऊपर के लेवल पर गया था। एंड यहाँ से फिर से कंटिन्यूसली ये थोड़ा सा नीचे गिर गया था। एंड फिर से सेम लेवल से, यानी कि इसी लेवल के आसपास है, इसी लेवल से इसने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की मतलब रैली दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं दिसंबर में, वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो एक कैंडल है, ये 1 डे का कैंडल है, जो कि 16.27% के तेजी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जब ये 1 डे का भी देख लिया तो एक महीने का भी देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स हो चुके हैं इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट होकर। एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो। अगस्त महीने में, जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे अगस्त में आए थे। एंड मतलब अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ही, 149 के आसपास ही इसका ऑल टाइम हाई आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे वेबसाइट पर इसके कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स देखने के लिए। बाय द वे, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। आपको जो कुछ करना है वो आपको आपकी खुद से मर्जी से करना है। खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, खुद से सारी चीजें स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, उसके बाद ही आपको जो करना है वो चीजें आप करें, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी दूसरे का सुनकर आते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहते हो। एंड ऐसे लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिक पाते स्टॉक मार्केट में। जो खुद से स्टडी करते हैं, खुद से सारी चीजें ट्रैक करते हैं, वही लोग ज्यादातर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मेरी तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड इन 2007 में होटल की स्टार्ट हुई थी, या फिर इस कंपनी की स्टार्ट हुई थी। रोबस्ट होटल लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग होटल हयात रेजेंसी चेन्नई, या फिर मतलब ये कुछ होटल चेन्नई में शायद मतलब इस नेम से या फिर इस ब्रांड से कुछ होटल्स रहेंगे, या फिर होटल रहेगा जो मैनेज करते हैं यहाँ पे होटल्स, मतलब रोबस्ट होटल्स मैनेज करते हैं, यानी इनकी तरफ से इनका मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है ये। होटल का मतलब ये ब्रांड या फिर ये होटल ये लोग मैनेज करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है, ठीक है। तो ये हम वेबसाइट पर भी देखने वाले हैं कि किस किस तरह की सर्विसेज है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसलिए अगर आपको बिजनेस के बारे में अभी ज्यादा आइडिया नहीं आया है तो फिर भी वीडियो में बने रहिए, एंड में आपको सब कुछ सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो 152 के मतलब प्राइस पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 18% का, आप 18.30% का आपको यहाँ पे हाई देखने को मिल जाएगा। 6 दिसंबर 4 के आसपास यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल रही है। 6 बज रहे बाय द वे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो अपडेटेड प्राइस है वो 4 के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। जस्ट वेट, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। तो अभी हम फिर से आ चुके हैं हमारे प्रीवियस स्लाइड पर। 263 करोड़ का आप यहाँ पे मार्केट कैप इनका देख सकते हो। 263 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 152 के आसपास चल रहा है। हाई जो है ओके वो 152 का ही हाई है। एंड रिसेंट का आप लो देख सकते हो 79 का लो है। फेस वैल्यू 10 का है। ROE है 11.3%, ROC है 2.39%। बुक वैल्यू का यहाँ पे अभी तक तो कुछ चीज देखने को नहीं मिल रहा है। 4142 का आपको यहाँ पे PE देखने को मिल रहा है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन इसमें हो सकता है। फिलहाल आई थिंक जहां तक मुझे पता है यहाँ पे बुक वैल्यू तो मेंशन नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग नीचे हम देख लेंगे। पी रेशो चलिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो इसका मतलब 5 साल का पी रेशो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, 1 साल का ही मतलब देख लेते हैं। तो अभी भी यहाँ पे सारी चीजें कुछ देखने को नहीं मिल रही है। ईपीएस यहाँ पे नल बोल के आ रहा है। तो इसके बारे में भी मैं एक सेपरेटली एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ईपीएस एंड पी रेशो ये कैसे कनेक्टेड रहता है, क्या चीज है, क्या टर्म्स रहते हैं, ठीक है। उसकी बात किसी और वीडियो में अलग जगह पर करेंगे।
दो प्रोज एंड कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब प्रोज में यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं। तो रिड्यूस डेब यानी कि इन्होंने कर्जा कम किया है, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा है। एंड डेबिटर डेज इंप्रूव हुए 55 डेज से 26 डेज, यानी कि जो पैसा मार्केट से आने के लिए पहले 55 डेज लगते थे, उसी के लिए अभी 26 दिन में वो काम हो रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। डेबिटर डेज हैज इम्प्रूव्ड। तो कॉन्स में देख लेते हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, यानी कि इंटरेस्ट की वजह से बैलेंस शीट पर कुछ तो असर पड़ रहा है। हम नीचे जब प्रॉफिट लॉस एंड बाकी सारी चीजें देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट मतलब है। उसके बाद कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट के 3 सालों में कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन लिस्टिंग मतलब 3 साल नहीं हुए अब तक लिस्टिंग से, तो कह सकते हो कि 1 साल भी मतलब प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बाय द वे ये जो पॉइंट्स रहते हैं ना, ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स रहते हैं, ऐसा यहाँ पे कोई बैठ के मैन्युअली टाइप नहीं करता। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये मशीन को पता नहीं है कि ये जस्ट लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स है। तो इंडियन होटल्स का स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो। ताज होटल जो कि इंडियन होटल्स का है 437, जी हाँ 437 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। 962,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इंडियन होटल्स नंबर 1 कंपनी होटल्स एंड रेस्टोरेंट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद EIH है, उसके बाद कुछ लेमन ट्री होटल है, महिंद्रा होटल्स है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रोबोस्ट होटल्स, इसी होटल्स की कैटेगरी में आता है। 4.42 का आपको यहाँ पे पी देखने को मिल जाएगा। बाकी कंपेयर करोगे तो बाकी के कंपेरिजन में सबसे कम पी इसी का रोबोस्ट होटल का देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे छोटा मार्केट कैप यानी कि बहुत ही छोटा मार्केट कैप यहाँ पे 263 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अगर किसी एक बड़े प्लेयर ने भी मतलब इसमें माल बेच दिया तो आप मतलब समझ सकते हो कि इसे डायरेक्टली लोअर सर्किट लगता जाएगा। अगर किसी ने खरीद लिया बड़े प्लेयर ने तो इसे कम्प्लीटली अपर सर्किट लगता जाएगा। तो इतनी वोलाटाइल ये कंपनी रहती है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। 263 करोड़ का मार्केट कैप यानी कि बहुत छोटी कंपनी रहती है। तो आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में देख सकते हो। लिमिटेड डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 13.27 करोड़ का दिसंबर 2021 में सेल हुआ था, जो अभी मतलब हो चुका है बाद में 12 करोड़, 21 करोड़, 26 करोड़, 28 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़। तो कह सकते हो कि मतलब 23 तक ग्रोथ थी। बाय द वे जिस टाइम तक मतलब ये आता है, क्या बोलते हैं, IPO आता है या फिर लिस्टिंग रहती है, इसका मतलब जो लिस्टिंग है वो मार्च 2023 के आसपास ही हुआ है, मई 23 के आसपास हुआ है। तो जिस टाइम लिस्टिंग रहता है या फिर जिस टाइम मतलब स्टॉक को ऐड करना रहता है, कंपनी को स्टॉक मार्केट में ऐड करना रहता है, उस टाइम का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा दिखाया जाता है, अच्छा लाया जाता है। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद के जो आने वाले नंबर्स रहते हैं वो मतलब वो रियल नंबर्स रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा भी नीचे आ चुका है। यहाँ पे 30 करोड़ से 25 करोड़ एंड 25 करोड़ से फिर से 27 करोड़ के आसपास आपको इसके सेल्स देखने को मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है 2 करोड़, उसके बाद बीच में एक बार लॉस किया -4, उसके बाद 3 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़ एंड फिर से एक बार 4.33 करोड़ एंड यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट। तो लेकिन चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने इंटरेस्ट रिलेटेड चीज पढ़ी थी कि इंटरेस्ट रेट की वजह से इस पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो देख सकते हो 2 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से 4 करोड़ तो इंटरेस्ट ही देना है, 4 करोड़ यहाँ पे डिप्रिसिएशन है, यानी कि 8 करोड़ तो 8.5 करोड़ तो यहाँ पे इसमें से माइनस करने हैं 2 करोड़ में से। तो लिटरली कंपनी आ चुकी है नेट लॉस में। यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुई, सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुई, यहाँ पे रिपीट हुई दिसंबर 22 में शायद। मतलब यहाँ पे मतलब ये जो टैक्स रेट है, ठीक है, टैक्स रेट की वजह से आपको यहाँ पे मतलब कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वरना प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो 0.44 का ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 में मतलब इन्होंने दिखाया था, लेकिन उसमें भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टैक्स एडजस्टमेंट है, ठीक है, टैक्स रिलेटेड कुछ चीजें रहती हैं, तो वो यहाँ पे एडजस्टमेंट से ये चीजें आई है। यहाँ पे 3000 इसका मतलब टैक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, 3000% का टैक्स, जो कि मतलब जिसने मतलब फिर से एक बार कंपनी माइनस में आ गई। जून 23 में भी कंपनी ने मतलब माइनस ही दिखाया था। इन सितंबर में आप यहाँ पे देख सकते हो 0.29 यानी कि 29 लाख का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है सितंबर 23 के नंबर्स में, ठीक है। वरना अदरवाइज इससे पहले सिर्फ एक बार प्रॉफिट दिखाया था एंड बाकी पूरा का पूरा चीज यहाँ पे आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट भी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 4 करोड़ की ये लोग कमाई करते हैं, 2 करोड़ यहाँ पे इंटरेस्ट चला जाता है, 4.34 करोड़ यहाँ पे डिप्रिसिएशन चला जाता है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये लोग यहाँ पे माइनस में आ चुके थे, लेकिन उसके बाद मतलब टैक्स के कुछ मतलब यहाँ पे इसके वजह से एडजस्टमेंट की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो 29 लाख का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया गया है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, उनका बिजनेस अभी भी लॉस में ही चल रहा है। मेन जो चीजें कोर चीजें जो रहती है, ठीक है, वहां से शायद मतलब अभी भी लॉस वाली ही सारी चीजें चल रही है।
मार्च 2020 में 93 करोड़ का मतलब बिजनेस हुआ था। उसके बाद 25 करोड़ का, उसके बाद 41 करोड़ का, उसके बाद 106 करोड़ का। तो कोविड वाला टाइम था, तो ये आप सभी को पता होगा होटल इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म के लिए काफी बुरा टाइम ये चल रहा था। तो ये दो मतलब क्वार्टर तो मतलब ईयर्स तो छोड़ ही देते हैं। तो 41 करोड़ एंड 106 करोड़, ठीक है, अभी का मतलब कह सकते हो कि लास्ट के तीनों सालों से अच्छा है परफॉर्मेंस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 19 करोड़, -1 करोड़, -4 करोड़, यहाँ पे 29 करोड़ का 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट देखना है तो फिर से यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, 1856% का टैक्स। मुझे एक्चुअली चीजें ये नहीं पता है कि मतलब ये लोग किस तरह का मतलब ये यहाँ पे 0.00% एंड यहाँ पे फिर से एक टैक्स का एडजस्टमेंट। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करके दिखाता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे -21 करोड़, -34 करोड़, -35 करोड़ एंड ये -3 करोड़, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस में है, लेकिन जब नेट प्रॉफिट में आ रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है। एंड यहाँ पे उससे पहले तो कम्प्लीटली लॉस ही था। मार्च में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया टैक्स का एडजस्टमेंट करके एंड इसी टाइम के आसपास इनका स्टॉक मतलब ट्रेड करना स्टार्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में, जो कि हमने चार्ट के ऊपर देखा। इंटरेस्ट रेट चीजें देख सकते हो, 16 करोड़ इतना जितना इनका प्रॉफिट नहीं आ रहा उससे ज्यादा इन्हें इंटरेस्ट देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 29 करोड़ का, यहाँ पे 18 करोड़ का इंटरेस्ट देखने को मिला है, 17 करोड़ का डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो नंबर है उसमें मतलब कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग नंबर लगते हैं, ठीक है। एंड प्लस थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी भी अच्छा खासा इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, दोनों क्वार्टरली एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले एवरेज परफॉर्मेंस में भी। रिजर्व देखने हैं, बोरिंग देखने हैं एंड फिक्स्ड एसेट देखने हैं मुझे इस कंपनी के। रिजर्व में आप यहाँ पे देख सकते हो 149 करोड़ के पहले रिजर्व थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं डायरेक्ट 679 करोड़ लास्ट के 4 सालों में, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो, 4 से 5 सालों में। लॉन्ग टर्म बोरिंग 60 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग कर्जा है एंड इसी के इंटरेस्ट के पेमेंट में ये इनकी चीजें चली जा रही है, नेट प्रॉफिट मैनेज हो रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 41 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला कर्जा है, जो कि 1 साल के अंदर मतलब सेटल करना रहता है। तो उसके बाद फिक्स एसेट देख लेते हैं, 518 करोड़ का पहले फिक्स एसेट था, जो अभी हो चुका है 666 करोड़ का, 662 करोड़ का, ठीक है। तो इसमें लैंड है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग 313 करोड़ का बिल्डिंग था, जो अभी हो चुका है 349 करोड़ का। प्लांट मशीनरी है 159 करोड़ का, जो हो चुका है 163 करोड़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विपमेंट है, फर्नीचर्स है, व्हीकल्स है, इंटेंजिबल एसेट है, अदर फिक्स्ड एसेट है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट रिलेटेड चीजें। तो चलिए नीचे चलते हैं, हमें यहाँ पे देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। एक ठीक है क्वार्टरली देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कम डेटा हमें देखने को मिल रहा है। जून में 65.63% प्रमोटर थे, जो कि अभी भी उतने ही परसेंटेज में है। एफआई जहाँ पे 0.17% पहले थे, जो अभी 0.20% है। 0.22% दिया है, जो कि अभी 0.22% यानी कि सेम ही है। 33.97% पहले पब्लिक थी, जो अभी 33.95% देखने को मिल रहे हैं। ओके, इस वेबसाइट के हिसाब से सिर्फ 8,380 शेयर होल्डर्स है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स स्कैनर के हिसाब से। अभी मुझे ये सही रहता है या गलत रहता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो अभी मतलब शेयर होल्डर का तो देख लिया कि वो प्रमोटर की हिस्सेदारी है। एफआईएस यहाँ पे नहीं है, बोल सकते हो, बहुत ही कम, इतनी मतलब 0% से भी कम यहाँ पे 1% से भी कम यहाँ पे आपको इनकी होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हिस्सा है 33.95% का, आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोमोटर्स में हमें देखना है कि कौन कौन है यहाँ पे प्रोमोटर्स। तो सराफ इंडस्ट्री लिमिटेड एंड लेट राधे श्याम सराफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको सारी चीजें हाईलाइट करके प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ। सराफ इंडस्ट्री लिमिटेड के पास 41.90% का हिस्सा है। लेट राधे श्याम सराफ के पास पहले 18.08% का था, अभी पता नहीं, वो शायद मतलब ट्रांसफर होगा। जी हाँ, शायद ये इनके पास ट्रांसफर हुआ होगा। रत्न सराफ के पास, जिनके पास पहले 5.36% का हिस्सा था, तो ये और ये दोनों मिलाकर मतलब ये शायद इनके पास ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे अभी इनका हिस्सा बना 23.44%। उमेश सर आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हो 0.21 करोड़, जो कि अभी भी 0.21 करोड़ है। एंड अरुण कुमार सर आपके पास 0.08 करोड़ एंड ये अभी भी 0.08 करोड़ है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि ये आप इन नेम्स को या फिर इन कंपनीज को आप गूगल पे या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो एंड वहां पर आपको इनका जॉब रोल क्या है, मैनेजमेंट रोल क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है, क्या है, इनको क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। तो इसलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो हम चलते थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स लिए हैं। वैसे स्टॉक को लिस्ट होके ही ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। एक दिन में यहाँ पे
17% की रिटर्न। एक मिनट में इसे थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ठीक है। 5 दिन में आप यहाँ पे देख सकते हो 45% की रिटर्न है, एक महीने में यहाँ पे 40% की रिटर्न है, 6 महीने का अगर बात करोगे तो 54% की रिटर्न, इस ईयर के स्टार्टिंग से 61% की रिटर्न, एक साल में यहाँ पे 61% की रिटर्न, 5 सालों में 58% की रिटर्न, एंड मैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 58.64% के ऑल टाइम रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम विजिट करने वाले हैं कंपनी की वेबसाइट को, द लीडिंग 5 स्टार होटल इन चेन्नई फॉर बिजनेस एंड लीशोर ट्रैवल, ठीक है। यानी कि ये बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए ये होटल है एंड लीशोर ट्रैवल के लिए भी। तो मतलब काफी अच्छी बिजनेस पर्सन के लिए होटल है, तो मतलब काफी अच्छी मतलब यहाँ पे सुविधाएं देते होंगे। सेफ्टी फर्स्ट, वेलबींग ऑलवेज। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे होटल के कुछ एरियाज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये शायद ओके जो हमने नाम पढ़ा था ना अबाउट में कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो हयात रेजिडेंसी, तो ये होटल ये लोग मैनेज करते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये अलग अलग मतलब फोटोज है उसी होटल के, सेम होटल के, ठीक है। तो यहाँ पे होटल्स पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, तो एक ही होटल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लिस्ट में, हयात रेजेंसी चेन्नई। तो ये वाला ये होटल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं, और होटल में आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा डेटा है नहीं तो यही इसी को पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हो कि सराफ ग्रुप की तरफ से ये होटल है, राधेश्याम सराफ, ओके, इन्होंने ये होटल की स्टार्ट की थी, एंड ये हार्ट ऑफ काठमांडू नेपाल 1977 में, एंड 1996 में इन्होंने लॉन्च किया इस हयात न्यू दिल्ली में लॉन्च किया, ओके, ग्रैंड हयात न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। तो मुझे लगता है ओके ये 400 रूम्स वाला होटल था, ठीक है, जो दिल्ली में लॉन्च किया गया था ना। तो ये वाला मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। 1996 में लॉन्च्ड ग्रैंड हयात न्यू दिल्ली, नाउ द ग्रैंड न्यू दिल्ली 400 room project that opened for guests in 2000. 1997 group has also begun developing Hyatt Regency Kathmandu 40-acre property was the largest private sector development for tourism. Saraf Hotel Enterprise went on the launch Grand Hyatt। तो शायद मतलब इनके बहुत सारे होटल्स थे या फिर है, जिस किसी को भी इसके बारे में मतलब ओके यहाँ पे आप मतलब अलग देख सकते हो। हयात रेजिडेंसी अहमदाबाद है, उसके बाद हयात पैलेस आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका, ओके, हयात रायपुर। तो ये शायद मतलब बड़ा इनका ब्रांड है, हयात रेजेंसी लखनऊ, एंड कुछ यहाँ पे आपको बाकी और भी नेम्स देखने को मिल जाएंगे। ओनिंग कंपनी रोबस्ट होटल, तो रोबस्ट होटल मतलब ये इन सारे होटल्स को मैनेज करने का काम करती है। तो ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इनके पास एक मतलब गोवा में एक बीच भी क्या है, रिसोर्ट भी है, आजिया बीच रिसोर्ट, ठीक है, 5 स्टार आजिया बीच रिसोर्ट 2018 विथ 114 रूम्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा मतलब होटल का एक ब्रांड है, एंड इनके मतलब पूरे इंडिया में या फिर कह सकते हो कि दुनिया में भी, अमेरिका में भी इनके होटल्स हैं। एंड मतलब होटल रोबस्ट होटल का इस कंपनी का काम ये है कि इस होटल चेन को मैनेज करना है। तो यहाँ पे ये आप सारी चीजें देख सकते हो। मैनेजमेंट पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं मैनेजमेंट में कौन कौन यहाँ पे देखने को मिला है। प्रमोटर ग्रुप में सबसे पहले राधेश्याम सराफ, जो कि मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, जिनका नेम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उनके एल्डर सन है शायद ये अरुण के सराफ, एज अबाउट 62 ईयर्स, मेजर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से ये लोग पढ़े हैं, लॉस एंजलिस, ओके। एंड यहाँ पे उमेश सराफ शायद इनके छोटे बेटे हैं, 57 ईयर्स के, MBA हुए हैं, इससे ये भी कैलिफोर्निया से ही पढ़े हैं, रिच बिजनेस एक्सपीरियंस ऑफ 31 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे वरुण सराफ, एंड मतलब फैमिली बिजनेस है, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलते हैं वापस यहाँ पे आपने, तो ये था थोड़ा सा एक एनालिसिस वाला वीडियो रोबस्ट होटल्स के बारे में। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। आपको जो कुछ करना है खुद के डिसीजन खुद ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, सारी चीजें खुद से ट्रैक करें, उसके बाद जो कर रहा है वो खुद से करे, खुद की जिम्मेदारी पर, ठीक है। तो इसलिए हम आपके लिए जिम्मेदार नहीं रहते किसी भी चीज के लिए। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। एंड प्लस अगर आपको एक डीमैट अकाउंट का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से अगर आप ओपन करते हो तो आपके लिए जल्द ही एक अच्छा खासा एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है। तो जाते जाते उस लिंक को भी जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।